जम्मू कश्मीर, ऐसा नाम जिसे सुनते ही हसीन वादियां, दिलकश नजारे, खूबसूरत झरने, नदियां जहन में उभर आती हैं। इसीलिए इस जगह को जमीन की जन्नत का दर्जा दिया जाता है। लेकिन इसी वादी की इसी खूबसूरती को कुदरत खुद बेरंग कर रही है। यानी मौसम ने जम्मू कश्मीर में वो आफत बर्पा की जिससे इंसान तो इंसान यहाँ के पहाड़ तक दहल गए। जम्मू से लेकर कश्मीर तक बारिश, सैलाब ने वो कहर बर्पा किया है जिसकी तस्वीरों से दिल दहल जाता है। जम्मू के कटरा में वैष्णो देवी धाम पर लैंडस्लाइड में मरने वालों की तादाद 34 तक पहुंच गई है। राहत और बचाव का काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। हालांकि बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में रुकावट आ रही है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे में मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइड हुआ। लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के डोडा में तवी नदी ओवरफ्लो होने से कई पुल पानी में बह गए, घर पानी में डूब गए। जम्मू में पिछले 24 घंटों से हुई भारी बारिश ने जिंदगियां मुतासिर की हैं। आपको 7 तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें वादिये जम्मू कश्मीर के हालात को आप बखूबी समझ सकते हैं। जम्मू में तवी नदी के ओवरफ्लो होने से कैसे तबाही मची है और कैसे सड़क पर खड़े लोगों के लिए ये अचानक बड़ी आफत बनकर आई है, ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। रियासी में चेनाब नदी ने भी भारी तबाही मचा रखी है। लगातार भारी बारिश की वजह से चेनाब खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ये 7 तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं। गाड़ियां किस तरह से डगमगाती हुई नजर आ रही हैं, सड़कें फट गई और लोग अपना नियंत्रण, अपना कंट्रोल खोते हुए नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में तवी नदी ने ऐसा डराया कि सब तबाह हो गया। कई पुल पानी में बह गए, घर पानी में डूब गए। जम्मू में पिछले 24 घंटे में हुई बारिश से जिंदगी मुतासिर हो गई है। नदियां और झरनों के ओवरफ्लो होने से हालात और खतरनाक हो गए हैं। मंगल को रियासी जिले के कटरा में पानी के तेज बहाव ने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा दिया। ढलानों से चट्टाने, पेड़ और बड़े पत्थर गिरने लगे, जिससे कई जगहों पर तबाही का मंजर देखने को मिला। और तो और कई सड़कें भी टूटी नजर आई। लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में लगी हैं और लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। साथ ही सलाह भी दी गई है कि वो नदी और नालों से दूर रहें। जम्मू में तवी नदी के ओवरफ्लो होने से कैसी तबाही मची और कैसे सड़क पर खड़े लोगों के लिए ये अचानक बड़ी आफत बन गई, ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। तवी नदी के उफान में कल एक पुल भी धंस गया। ये पुल जब धंसा तब इस पर कई गाड़ियां मौजूद थी और अचानक से इसके धंसने से वहाँ अफरा तफरी मच गई। बाहर निकलो। वो गाड़ी वाला भैया बाहर निकाले इसको, वो बाहर निकाले। लाइव वीडियो में नजर आ रहा है कि पुल धंसने के बाद जैसे ही गाड़ियां फंसी, गाड़ियों में सवार लोग अपने सामान और गाड़ी की फिक्र छोड़ गेट खोलकर बारिश में भीगते हुए ही बाहर निकल जाते हैं। भैया कुछ करो, इनको निकालो। वो बाहर आ जाओ भैया, वो बाहर निकलो और निकल जाओ। वो गाड़ी छोड़ो भैया, बाहर निकलो यार, वो बाहर निकल यार, वो बाहर निकल, वो बाहर निकलो। पुल धंसने के वाकया के बाद यहाँ से आमदोरफत रोक दी गई। जहाँ एक तरफ तवी ने तूफान मचाया है, तो वहीं जम्मू कश्मीर के रियासी में चिनाब नदी ने भारी तबाही मचा रखी है। लगातार भारी बारिश की वजह से चिनाब खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जिससे फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड और सैलाब का खतरा बढ़ गया है। महकमा मौसमियात ने रियासी समेत जम्मू डिवीजन के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और अगले 24 से 40 घंटों तक शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया गया। चिनाब नदी के ओवरफ्लो होने से रियासी के निचले इलाके डूब गए हैं, सड़कें ब्लॉक हो गई हैं और वैष्णो देवी यात्रा रूट मुतासिर हो गया है। काफी भारी बारिश यहाँ पे हो रही है और इसमें थोड़ा हमारा जो भी जनजीवन थोड़ा अस्त व्यस्त हुआ है, उसके कारण काफी सारे नाले भी चढ़े हुए हैं और लोगों को काफी सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। उसके लेते हुए हमने काफ़ी सारी अपने पुलिस स्टेशन स्तर पे काफ़ी सारी टीम्स का
बनाया गया है, और कोई भी जो ऐसी डिस्ट्रेस हमारी कॉल आती है वहाँ तक हमारी पुलिस पहुँचती है, और जो भी हमसे हो सकता है उसमें उस चीज़ को प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाता है। इसके अलावा पानी का हाल ये है कि जम्मू का रेलवे स्टेशन भी पानी में डूब चुका है। पार्किंग में खड़ी गाड़ियां भी पानी में डूबी हुई नजर आई। तवी नदी को देखकर ऐसा लग रहा है मानो कुछ नहीं टिक पाएगा। कुछ ऐसा ही इन दुकानों के साथ भी हुआ। तस्वीरें जम्मू के बेलीचरना इलाके की हैं। पूरा स्ट्रक्चर गिर गया। देखिए कैसे नदी के किनारे दुकानें बनी हैं और पीछे से पानी तेज बहाव में बह रहा है। देखते ही देखते पानी के इस बहाव में ये दुकान भी समा जाती है और कुछ ही सेकंड में पूरी तरह तबाह हो जाती है। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी सैलाब और बारिश ने जो तबाही मचाई उसकी हर एक तस्वीर एकदम खौफनाक है। 3 दिन से ये हो रही शदीद बारिश की वजह से नीलगंगा नदी के तेवर इस कदर खौफनाक हो चुके हैं कि पूरा भदरवा इलाका दहल रहा है। यहाँ के पुराने और तारीखी गुप्त गंगा मंदिर के वजूद पर खतरा मंडराने लगा है। लहरों की रफ्तार ऐसी है मानो पूरा मंदिर अपने साथ बहा ले जाएगी। डोडा जिले के ही थातरी उपमंडल से भी कुदरत के खौफनाक कहर की तस्वीरें सामने आई। यह अचानक आए फ्लैश फ्लड ने उत्तराखंड के धराली की यादें ताजा कर दी। तस्वीरें देखिए, अचानक सैलाब अपने साथ कीचड़, बोल्डर और पत्थर लेकर आ धमका और कई घरों को अपने साथ बहा ले गया। इस हादसे में अभी 4 लोगों की मौत की बात सामने आई है। शदीद बारिश ने डोडा के कई इलाकों में तबाही जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। थाथरी के साथ साथ गंढो और भलेसा इलाके में भी नदियां उफान पर हैं। देखिए उफनती लहरें पुल से कैसे टकरा रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पुल अब बहा तब बहा। जहां एक तरफ नदी किनारे तबाही है तो वहीं कटरा में लैंडस्लाइड से बड़ा हादसा हो गया। जहां वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड से 30 अकीदतमंदों की मौत हो गई। अर्धकुंवारी के पास हुए लैंडस्लाइड ने शदीद तबाही मचाई है। जोरदार धमाके के साथ पहाड़ से मलबा और बड़े पत्थर ट्रैक पर आ गिरे। कई अकीदतमंद इसकी जद में आ गए। अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है और अब भी कई लोग जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। वहीं इंतजामिया का रेस्क्यू ऑपरेशन जंगी पैमाने पर जारी है। फिलहाल खराब मौसम की वजह से वैष्णो देवी यात्रा रोक दी गई है। वो 6 बंदे मुझसे आगे चल रहे थे और सर ऊपर से पहाड़ टूट रहा एकदम से, टीन के नीचे दब गए बे बंदे, और उनके साथ में अनेक बंदे थे, 100 से 200 बंदे होंगे, तो उनका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। कुछ बंदे उसमें से निकले हैं, कुछ बंदे मैंने खींचे हैं अपने पास से, बाकी बंदों को पता नहीं चल पा रहा। मेरे 6 बंदे गोल हैं, अभी तक नहीं मिल पा रहे। बता दें कि जम्मू शहर में 24 घंटे से भी कम वक्त में 250 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है। इससे कई जगहों पर सैलाब जैसे हालात है। घरों और खेतों में पानी भर गया है। लैंडस्लाइड की वजह से कई पुल सड़कें तबाह हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी। जम्मू कश्मीर में हर तरफ तबाही का मंजर है। पहाड़ों पर लगातार कुदरत की तबाही देखने को मिल रही है। जो मैदानी इलाके हैं वहां पर भी अब बाढ़ का पानी पहुंचना शुरू हो गया है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि तब्दीली हाल फिलहाल में हुई है। इसके पीछे की वजूहात क्या नजर आती हैं, ये बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान है जो इस मौजू पर तफसील से हमें समझा सकते हैं। आनंद शर्मा साहब, फॉर्मर एडिशनल डायरेक्टर IMD से इस वक्त हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गए। खैर मकदम करते हैं सर आपका, क्योंकि जो तस्वीर इस वक्त देखने को मिल रही है वो बेहद परेशान करने वाली है, इसीलिए तफसील आपसे इस पर जानेंगे। फिलहाल तारुफ करा देते हैं, राजा रैबर जमाल हमारे नुमाइंदा भी डोडा से इस वक्त हमारे साथ हैं और रवि शर्मा जम्मू से भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, वो भी सूरत हाल बयां करेंगे। लेकिन सबसे पहले आनंद जी आपका ही रुख यहां पर करना चाहेंगे, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल जो है वो बेहद फिक्रमंद करने वाले हैं। ये तस्वीरें ही डराने वाली है कि कैसे लोग बेघर हो जाते हैं और हम देख रहे हैं कि साल दर साल ये तबाही की तस्वीरें और बढ़ती जा रही हैं। क्या इसके पीछे क्लाइमेट चेंज को यहां पर जिम्मेदार माना जाए? क्या कुछ नजर आता है, क्या वजूहात है जब हम तलाश करते हैं तो दिखाई देती हैं? देखिए, हाल ही में कुछ मतलब कि जो इस तरह के हादसे उनमें बढ़ोतरी डेफिनेटली हुई है जी। और उसको ये कहना कि वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी होगी।
असली जो प्रॉब्लम आप देख रहे हैं वो सारे जितनी भी डैमेजेस आप देख रहे हैं वो सारी उन जगहों के हैं जो नदी में घुसकर फ्लड प्लेन में लोगों ने घर, दुकानें, होटल बनाए हैं जी। और ये हाल में जितनी जो 15-20 साल में खासकर जो जितनी कंस्ट्रक्शन हुई है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो और इवन सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट, सभी जगह जो है बिल्कुल अनप्लान्ड डेवलपमेंट है। नदी में घुस के नदी की जमीन जो है नदी वापस लेगी और ठीक वही आपको देखने को मिल रहा है। जितने भी नदी के एकदम अंदर घुस के मकान बनाए वो सारे ढह रहे हैं और हादसे बढ़ेंगे आगे। और ये लैंड यूज लैंड कवर चेंज का बेसिक मुद्दा है। यदि आप पहाड़ों में पेड़ काटोगे तो नीचे बाढ़ ज्यादा आएंगी और अपने साथ मलबा भी लेके आएंगी और ग्रेडियंट होता है पहाड़ों में तो मोमेंटम इतना ज्यादा होता है, उसके रास्ते में कुछ भी आएगा तो वो उसको भाग के ले जाएगा। और ये भी ध्यान रख लें कि पहाड़ों में फ्लैश फ्लड आता है, फ्लड नहीं आता है। और फ्लैश फ्लड की तीव्रता इतनी ज्यादा होती है और उसका जो वॉल्यूम इतना ज्यादा होता है पानी का कि 40-50 फुट तक ऊपर पानी जा सकता है। एक दूसरी बात यह है कि साइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पुल कहाँ बनाना है, बिल्डिंग कहाँ बनानी है। ब्रिटिशर्स जो भी बिल्डिंग उन्होंने पुरानी बनाई थी आज तक 100 साल हो गए, वो कभी ढही नहीं, क्योंकि उन्होंने तय किया था कहाँ बनाना है, उसके बिल्डिंग बाई लॉज क्या है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल क्या होगा, सब पे ध्यान दिया गया था। तो इसलिए वो 100 साल ज्यादा हो गया है, आज भी वो बिल्डिंग वैसे की वैसे खड़ी है। मगर हमारी बनाई हुई बिल्डिंगें क्यों गिर जा रही है? हम पुल बनाते हैं, अगले साल गिर जाता है या 5 साल में गिर जाता है, क्योंकि प्लानिंग गलत है, कहीं गवर्नेंस में प्रॉब्लम है। तो ये इश्यू है, कहीं अकाउंटेबिलिटी जीरो है। तो ये सब मुद्दे जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आने वाले समय में ये जो इस तरह के हादसे है और बढ़ेंगे, क्योंकि रैम्पेंट कंस्ट्रक्शन हो रहा है नदी नालों में घुस के। ड्रेनेज सिस्टम को पूरा तबाह कर दिया। आपने पहले देखा होगा जम्मू कश्मीर में भी, श्रीनगर में कितनी जबरदस्त बाढ़ आई थी। आपकी लेक देख लीजिए, वो जो आपकी मेजर लेक है, उस लेक का वॉल्यूम जो है मुझे 1/10 रह गया, सबने उसको घेर लिया और कोई बात नहीं करता उसके ऊपर। ठीक है, तो कहा जाए कहीं ना कहीं कि ह्यूमन एरर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। वो जो वजूहात हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं इंसान, हम खुद जिम्मेदार हैं जो इस तरह के हालात बन रहे हैं। आनंद जी, ये आपसे समझना चाहेंगे, कहा जा रहा है कि 37 साल के बाद इस तरह का मौसम जो है वो जम्मू कश्मीर में यहाँ देखने को मिला है। तारीख की अगर बात करें, अगर पिछले सालों से कंपैरिजन करें, इस बार जो हालात इस वक्त जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं तो कितने मुख्तलिफ, कितने अलग नजर आते हैं? नहीं, देखिए कुछ पैटर्न्स जो है 10 साल, कोई 20 साल, कोई 30, कोई 40, 50, 100 साल भी रिपीट होते हैं। तो कोई जो इस बार हुआ है, ये बात सही है कि मॉनसून जो है इस बार काफी एक्टिव है और भारत मौसम विभाग ने भी इस बार कहा था इस बार जो मॉनसून होगी वो अबव नॉर्मल होगी। और दूसरा ये है कि पहाड़ों में बहुत भारी और कभी कभी अत्यधिक भारी वर्षा होती ही है। तो ऐसे में आपको वैसे ही अलर्ट रहना है रेनी सीजन के अंदर, मॉनसून सीजन में। और दूसरा नदी नालों से दूर रहना है। हम लोग सभी को ये देखिए, अर्ली वार्निंग जो है मौसम विभाग ने तो इस बार भी चेताया था, पहले भी वार्निंग लगा के रखी थी, कुछ दिन से अलर्ट था, रेड अलर्ट था जम्मू कश्मीर के लिए। तो ऐसे में तो लोगों को वैसे ही दूर हो जाना चाहिए, जान तो बच जाएगी, बट जो प्रॉपर्टी आपने नदी में घुसकर बनाई है वो तो नहीं बचा बिल्कुल जाहिर तौर पर माली नुकसान जो है वो तो होगा। और उसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि इंतजामिया और सरकार से गुहार लगाई जा रही है कि दोबारा बसने में उन्हें मदद की जाए। ये परेशानी कितनी बड़ी है, इंतजामिया भी किस तरीके से मदद करे, कैसे मदद पहुंचाए, इस बारे में भी हम तफसील से बातचीत करते हैं। डॉक्टर नवीन भटनागर साहब, रिटायर्ड DIG NDRF से भी इस वक्त चर्चा में हमारे साथ शामिल हो गए। खैर मकदम करते हैं सर, आपका यहाँ पर रुख कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि वो बसावट जो है, वो रिहाइश जो है वो इतनी करीब हो गई है, सिस्टम को इतना ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया है, नेचर से हमने एक तरह से कहा जाए कि खुद जाकर टकराव किया है, जिस वजह से अब नेचर भी ये जो रिजल्ट है ये हमें दे रहा है। ऐसे जो चैलेंजिंग हालात हैं, NDRF हम देख रहे हैं कि जमीनी सतह पर लगातार जुटी हुई है, लोगों को वहां से निकालने का काम किया जाता है, लेकिन किस तरह की परेशानियां वहां पर पेश आती हैं, खुसूसी तौर पर इतनी बड़ी तबाही में? बिल्कुल, अभी जो है हमने महसूस किया है कि पिछले करीब 2 सालों से बहुत ज्यादा जो डेवास्टेटिंग सिचुएशंस आ रही हैं जी, क्योंकि इससे पहले इतना नहीं होती थी। तो ये क्लियर कट आपका सिग्नल है कि ये जो प्रॉब्लम बढ़ी है ये क्लाइमेट का एक तो इसमें इम्पैक्ट है, दूसरा जो हम लोग पहाड़ों के ऊपर, ये कच्चे पहाड़ है, हिमालयन जितनी रिज है बहुत नई है ये,
और इस पे पहाड़ों में स्ट्रेंथ नहीं है। और लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, पहाड़ों के रोडों को डबल लेन बनाया जा रहा है। इसके अलावा इसके ऊपर जो डैम्स बनाए जा रहे हैं, तो ये कच्चे पहाड़ हैं, जो पानी अंदर स्टैक होता है वो सब इन पहाड़ों को बरसात पे खास तौर से और कमजोर कर देता है। और जब क्लाउड बस्ट होता है तो उस पे जहां भी वाटर स्टैक्ड होता है वो फट जाता है, और इस टाइप की एक्टिविटी ये देखने को मिलती है। लैंडस्लाइड बहुत होती है, और ये वैष्णो देवी वाला जो कटरा में हुआ है, ये हुआ है आपका अर्धकुंवारी में। इससे पहले भी अगर आपको याद हो, ये 2 बार यहाँ हो चुके हैं, और ये तीसरा ये अटेम्प्ट है, और बहुत जबरदस्त हुआ है ये। तो इसमें क्या है कि हम लोगों ने 2 साल पहले एनडीएमए ने एक ऐप लॉन्च किया था, अलर्ट खतरे के लिए अलर्ट ऐप है। तो मुझे नहीं पता राज्य सरकारों ने क्यों इसको बंद किया, क्यों नहीं इस ऐप को लागू किया। अगर इसे लागू किया होता तो लोगों को अलर्ट सिग्नल मिल जाते और लोग इमीडिएटली अपना जो है सेफ साइड पकड़ लेते। लेकिन क्या होता है कि जब एकदम इस टाइप की एक्टिविटी हो जाती है, लोग तैयार नहीं होते हैं, तो ज्यादा खतरा होता है। अब ये जो लैंडस्लाइड हुआ इसमें लोग बह गए, बहुत से लोग खड़े थे वो पहाड़ों के नीचे आ गए। अब प्रॉब्लम ये आएगी, हमारे लिए आती है रेस्क्यूअर्स के लिए। एक तो गीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, ऊपर से बारिश हो रही है, उसमें कैसे रेस्क्यू किया जाए। लेकिन जब बारिश रुक जाती है तो उसके बाद रेस्क्यू में तेजी आती है। लेकिन फिर भी हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, जैसे लाइफ लोकेटर है, उससे हमें पता लग जाता है कहाँ पर जो है हमारे विक्टिम्स हैं। इसके अलावा हमें पता लगता है, हमारे पास स्टीफर डॉग्स हैं, वो खोज लेते हैं। और इसके अलावा जो है हमारे पास बाकी जो IMD की तरफ से हम लोग बराबर टच में रहते हैं, और मौसम का आने वाला टाइम कैसा है उसको देख के हम अपने बाकी चीजें करते हैं। बिल्कुल, आपने यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही कि अगर वो अलर्ट वाला जो सिस्टम है वो जारी रहता तो लोगों को शायद पहले से आगाह किया जा सकता था, कम से कम जानी नुकसान से तो बचा जा सकता है। माली नुकसान अगर यहाँ पर होता भी है तो किसी तरीके से भरपाई बाद में हो जाएगी। राजा रहबर जमाल इस वक्त हमारे नुमाइंदा डोडा से हमारे साथ हैं, और रवि हमारे साथ जम्मू से इस वक्त बने हुए हैं। रवि, सबसे पहले आपका रुख कर लेते हैं। इस वक्त तबाही की जो तस्वीरें हैं वो लगातार सामने आ रही है। वैष्णो देवी में बड़ा हादसा हुआ, 34 मरने वालों की जो तादाद है वो आखिरी अपडेट तक हम तक पहुंची थी। इस वक्त सूरत हाल से जानना चाहेंगे क्या नजर आ रहा है, क्या मौसम में किसी तरह की तब्दीली अब तक देखने को मिली है? देखिए, हम सबसे पहले आपने मौसम का सवाल पूछा, तो मैं आपको बता दूं कि अगर मौसम विभाग की माने तो उसने आने वाले जो 24 घंटे हैं उसको लेकर अलर्ट जो है वो जारी किया है, रेड अलर्ट जारी किया है। लेकिन जम्मू की सूरत हाल आपको बताऊं तो जम्मू में अभी मौसम जो है वो साफ दिखाई दे रहा है। आसमान पर सितारे जो हैं वो निकल आए हैं, और कहीं ना कहीं ये राहत की खबर जो है वो जरूर है। लेकिन अगर मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है तो वो भी गलत जो है वो नहीं होगी। कुछ घंटों के बाद फिर से बारिश जो है वो शुरू होगी। दूसरा, श्री माता वैष्णो देवी में जो इस समय जो वहां पर लैंडस्लाइड हुआ है उसमें 34 लोग मारे गए हैं, कई लोग जो है वो घायल हैं, और जिस तरह से मलबा अभी भी हटाया जा रहा है, NDRF SDRF की टीमें जो है उनकी तारीफ करनी होगी कि वो अपनी जान को जोखिम में डालकर जो है वो लगातार 3 दिन से SDRF और NDRF के जवान जो है वो लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, इसलिए वो तारीफ के काबिल है। लेकिन इरम, मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं जिस तरह से जो हमारे मेहमान हैं वो भी बता रहे हैं कि लोग भी इसके जिम्मेदार हैं। देखिए, एक तरफ NDRF और SDRF जो है वो लोगों को बाहर निकाल रहा है, दूसरी तरफ जो लोग हैं वो वहां पर पहुंच जाते हैं, उनके लिए पिकनिक स्पॉट बन जाते हैं, वो वीडियोग्राफी वहां पर करना शुरू कर देते हैं। और NDRF SDRF और पुलिस के जवान, जब प्रशासन के जो अधिकारी वहां पर होते हैं, उन्हें लोगों को हटाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जहां पर उन्हें रेस्क्यू चलाना होता है वहां पर वो रेस्क्यू न चलाकर पहले उन लोगों को हटाते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को भी सोचना होगा। और ये जो नदी किनारे का नुकसान आपको नजर आ रहा है, इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने नदी किनारे अपनी बिल्डिंग जो है वो बनाई है, और कुछ लोगों से हमारी बातचीत हुई, कुछ लोगों ने हमसे पूछा कि हमने सरकारी जमीन पर अपने स्ट्रक्चर बनाए हैं, क्या हमें मुआवजा मिलेगा या नहीं। देखिए, जहां पर आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो वो प्रकृति आपके साथ छेड़छाड़ जरूर करेगी, इससे आपको तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन आपकी वजह से कई और लोग जो है उनको नुकसान हो जाता है। नदी नालों पर कब्जे जो है वो किए गए हैं, और ज्यादातर नुकसान वहां पर होता है जिन लोगों ने नदी नालों पर कब्जा करके अपने स्ट्रक्चर बनाए होते हैं, वो एक के बाद एक धराशायी जो है वो हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ कई आम लोग जो है जिनकी कोई गलती नहीं थी, उनको भी इनका नुकसान जो है वो बरतना पड़ता है। और फिलहाल जम्मू में जो तबाही की तस्वीरें वो बेहद ज्यादा खतरनाक है। देर रात तक भारतीय सेना के जवान जो है वो हेलीकॉप्टर से, वायुसेना के जवान जो है वो लोगों को रेस्क्यू करते हैं। बिल्कुल रवि, क्योंकि कहा जा रहा है कि वहां पर जगह जगह पर कई जगहों पर जो है लैंडस्लाइड हुआ है, मलबा जो है इस वक्त सड़कों पर है, इस वजह
से मदद पहुंचाने में भी क्या किसी तरह की परेशानी यहाँ पर पेश आ रही है? क्योंकि मलबे के नीचे अगर लोग दबे हुए हैं, जब तक मशीनरी वहां तक नहीं पहुंचेगी, मलबे को हटाया नहीं जाएगा, लोगों को पता कैसे चलेगा? इस वक्त क्या सूरत हाल उस हवाले से है? देखिए, प्रशासन ने पूरी जो बंदोबस्त है वो करके रखे हैं, लेकिन इरम कुदरत ने कहर ही ऐसा लाया है कि प्रशासन बेबस नजर आ रहा है। हर जगह पर आप देखेंगे कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और प्रशासन पहुंचेगा, ऐसा संभव नहीं है। बहुत सी जगहें ऐसे हैं जहां पर लोग शिकायत कर रहे हैं कि हमारे पास कोई नहीं पहुंचा है, लेकिन प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान जो है वो भी मजबूर है। जहां पर लोगों की जान जा रही है, सबसे पहले वो उनकी जान जो है वो बचा रहे हैं और उसके बाद दूसरी जगहों पर जो है वो जा रहे हैं। कई जगहें ऐसी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि कई जगहें ऐसी हैं जहां पर वो मशीनरी समय से नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि उस मशीनरी को वहां पहुंचने से पहले कई बाधाओं का सामना जो है वो करना पड़ रहा है, उसमें देरी जरूर हो रही है। लेकिन प्रशासन की कोशिश जो है वो इस तरह की जरूर है कि जल्द से जल्द लोगों का जो समस्या है उसे हल किया जाए। देखिए, जम्मू में सबसे बड़ी त्रासदी कल हुई जब जम्मू में तवी नदी पर बना हुआ चौथा ब्रिज जो है वो टूट गया, जिसके कारण कई गाड़ियां वहां पर फंसी। बिल्कुल ठीक है रवि, क्योंकि तफसील से जानने वाली जानकारी है, आप इस वक्त बने रहिए हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक का वक्त यहाँ पर हो गया है, ब्रेक के उस पर आपसे मजीद जानकारी हासिल करेंगे और वजूहात जो इस वक्त सामने निकल कर आ रही हैं उसके बारे में एक्सपर्ट से चर्चा भी करेंगे। कहीं मत जाइएगा, लगातार जारी है हमारी ये खास पेशकश। इस वक्त बेहद हसास खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। जम्मू कश्मीर कुदरत के हाथों बेहाल है। जगह जगह पर बाढ़ के हालात बने हुए हैं, लोगों के घर बार बह गए हैं, लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए अब कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। इंतजामिया से गुहार लगा रहे हैं कि उन तक मदद पहुंचाई जाए और ऐसे में मदद पहुंचाई भी जा रही है, लेकिन फिर भी राहत अभी दूर नजर आती है। इसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ हैं डॉक्टर नवीन जी, लगातार बने हुए हमारे साथ। डॉक्टर नवीन, क्योंकि जिस तरह का हादसा हम देख रहे हैं कि एक तो फ्लैश फ्लड की बात की, किस तरह की परेशानियां निचले इलाकों में देखने को मिलती है, लेकिन लैंडस्लाइड जगह जगह पर हो रहे हैं जिसकी वजह से सड़कें बंद हो जा रही हैं। इतना बड़ा हादसा वैष्णो देवी के पास हो जाता है, 34 लोगों की मौत की खबर मिलती है। तो इस तरह के हालात में क्या जरूरी हो जाता है? लोगों को भी खुद से एहतियात बरतने की क्या जरूरत है? सरकार को इस दौरान इन रूट्स को बंद करना चाहिए? किस तरह का प्लान जो है पूरी तरीके से तैयार होना चाहिए? एक्चुअली इसका एसओपी बनता है जो ऑलरेडी इन्होंने बनाया हुआ है, जो श्राइन बोर्ड है उनके पास है। इसके अलावा पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर रिहर्सल भी करता है और प्रॉपर इंस्ट्रक्शन भी इशू होती है ऑलरेडी। लेकिन क्या होता है कि सडनली जो इस टाइप के हादसे हो जाते हैं, लोग समझ नहीं पाए और भीड़ जो ऑलरेडी जा चुकी थी उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो लोग रास्ते में होते हैं उनको कंट्रोल करना कौन कंट्रोल कर पाएगा? और भगदड़ मच जाती है, चारों तरफ लोग अपनी जान बचाने को भागते हैं क्योंकि उनको अलर्ट इशू नहीं किया गया। अगर उनको अलर्ट इशू किया जाता या वार्निंग इशू होती या उनको जो नीचे से ही कंट्रोल कर दिया जाता या ऊपर जो सिक्योरिटी में लोग लगे हुए हैं उनको चाहिए था कि वो पब्लिक को वही कंट्रोल करते। अच्छा, पता भी नहीं लगता है कब ये जो है ना आपका लैंडस्लाइड हो जाएगी या कब ये बादल फटना तो पता लग जाता है, लेकिन ये चीजें एकदम पता नहीं लग पाती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि तैयारी गवर्नमेंट की तरफ से की जाती है, ऐसी बातें ही जारी है, इंस्ट्रक्शन भी है। पब्लिक को बस यही है कि अनकंट्रोल्ड पब्लिक हो जाती है ऐसे टाइम में, उनको कंट्रोल करना बहुत एक चैलेंजिंग जॉब होता है। बिल्कुल। और जब इस तरह के हादसे होते हैं, क्योंकि जो जिक्र मैंने रवि से भी किया सर, कहा जा रहा है कि सड़कें बंद हैं जगह जगह पर, ऐसे में फिर मदद कैसे पहुंचाई जाती है? क्योंकि हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर्स की मदद तो यहाँ पर ली जा रही है, लेकिन आपने जिक्र किया कि कहीं पर भी हो सकता है, अचानक होता है, खबर भी बहुत देर तक नहीं मिल पाती है। तो ऐसी सूरत में क्या किया जाता है फिर? ये ऐसा है, ये हमारे पास ड्रोन सिस्टम है, राज्य सरकारों के पास भी हैं, जिसमें हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगे हुए हैं। अभी जैसे मौसम ठीक हो गया है तो इमीडिएटली इनको ड्रोन कैमरे स्टार्ट कर देने चाहिए थे और देखना चाहिए था कहां पर मदद की जरूरत है, लोग कहां फंसे हुए हैं, उनको किस टाइप से लोकेट करना है। जितना जल्दी हम लोकेट करेंगे उतनी जल्दी उनको मदद पहुंचाई जा सकती है, चाहे वो एनडीआरएफ या एसडीआरएफ की तरफ से मदद पहुंचाई जाए या कई इमरजेंसी के अंदर आजकल इस टाइप के ड्रोन भी आ गए हैं जो बहुत पावरफुल ड्रोन होते हैं और वो लोगों को ग्रिप करके तो वहां से निकाल भी सकते हैं। मुझे नहीं पता क्योंकि अभी तक राज्य सरकारों ने वो प्रोक्योर किया या नहीं किया,
लेकिन ऐसे ड्रोन हैं अवेलेबल जो आप इस कंडीशन के अंदर उनको यूज कर सकते हैं। अच्छा, जहां तक ये लोग फंसे हुए हैं, तो आप इस पे क्या होता है कि मान लीजिए बॉडी आपकी फंस गई कीचड़ में या किसी बोल्डर के नीचे और आपको एयर पॉकेट मिल गई। अगर एयर पॉकेट मिल गई तो आपके जिंदा रहने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और बस ये है कि बॉडी में हाइपोथर्मिया हो जाए या बॉडी में जो स्नो बाइट वगैरह हो जाए या कोई और कॉम्प्लिकेशन हो जाए, वो अलग चीज है। उसको तो हम बाहर निकाल के बॉडी को और एम्बुलेंस की सहायता से मेडिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन के अंदर हमारी प्रायोरिटी है कि अब डिले नहीं करना चाहिए और जितना जल्दी हम ट्रेस आउट करके अपने जो टारगेट हैं, बॉडीज हैं, इनको निकाल लें, वो हमारा अचीवमेंट होगा। और बाकी एनडीआरएफ अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और जितने अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपने जैसा बताया कि है ना, बड़े इंस्ट्रूमेंट्स नहीं पहुंच पाते, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सारी चीजें वो होती है। तो उसके लिए हमारे पास चिनूक हेलीकॉप्टर्स हैं, इसके अलावा हमारे पास ड्रोन्स हैं, पावरफुल ड्रोन, वो सर्विलेंस में भी और रेस्क्यू में भी, दोनों में काम आते हैं। तो मेरा सजेशन रहेगा राज्य सरकार को भी मेरी बात पे गौर करें और अभी है तो यूज करें, नहीं है तो मंगा लें। बिल्कुल, जाहिरी तौर पर कि सिचुएशन के लिए हर तरीके से तैयार रहना होगा। और आपने दुरुस्त कहा कि एनडीआरएफ जुटी हुई है। हम इसीलिए कह रहे हैं कि अब फौज के जो जवान हैं उनके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो एनडीआरएफ भी उतना ही काम, उतने ही जंगी पैमाने पर जुटकर करता हुआ नजर आ रहा है। इसी वजह से तो एनडीआरएफ की सताइश यहाँ पर हो रही है, उसे सराहा जा रहा है। रवि, एक बार फिर आपका रुख यहाँ पर करना चाहेंगे, क्योंकि सर ने बहुत डिटेल में बताया कि किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जाता है, क्या कुछ तैयारियां जो है पहले से यहाँ पर कर ली गई हैं। तो उस हवाले से क्या मदद उतनी फौरी तौर पर पहुंचती हुई यहां पर दिखाई दे रही है? क्योंकि मौसम महकमे के हवाले से जो पेशेनगोई अब तक सामने आई है, अभी फिलहाल राहत मिलने वाली नहीं, अभी कुछ दिन और मौसम इसी तरीके का रह सकता है। तो क्या उसमें भी कुछ अपडेट किया जा रहा है इंतजामिया की ओर से, जो कमी थी उसे भरने की यहां पर कोशिश हो रही है? देखिए इरम, लगातार प्रशासन कोशिशें इस चीज की कर रहा है, क्योंकि हर बार जब कोई हादसा होता है तो उससे सीख जो है वो ली जाती है। और जिस तरह से मैं सबसे पहले श्री माता वैष्णो देवी की तरफ अगर चलूं तो ये था पहले से अलर्ट की बारिश हो सकती है, बादल फट सकते हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ कि जो मौसम विभाग है उसने बादल फटने का अलर्ट जो है वो जारी किया, लैंडस्लाइड का अलर्ट जारी किया था। लेकिन जिस तरह से सर ने कहा कि बहुत से लोग वहां पर पहले से चले जाते हैं, क्योंकि हजारों लोग जो है वो प्रतिदिन वहां दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो अगर यात्रा बंद भी कर दी जाती तो जो लोग 2 दिन से पहले लोग वहां पर थे वो भी इसकी चपेट में आ सकते थे, क्योंकि वो रास्ता पूरी तरह से ऐसा संभव ही नहीं है कि वो खाली हो पाए। दूसरा, आपने सवाल पूछा कि भारतीय सेना के साथ साथ जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ काम कर रहे हैं। देखिए एनडीआरएफ की बात करें तो एनडीआरएफ को उस समय बुलाया जाता है जब हर कोई जो है वो हाथ खड़े कर देता है, जब किसी के पास वो ऑप्शन नहीं रहते, उसके बाद एनडीआरएफ को वहां पर बुलाया जाता है, क्योंकि एनडीआरएफ के जवान इसीलिए ट्रेन होते हैं और एनडीआरएफ मुश्किल वक्त में वहां पर आती है। और एनडीआरएफ बहुत बेहतरीन काम जो है वो इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर कर रही है, क्योंकि हम एक लंबे समय से लगभग 20 साल से हम एनडीआरएफ को कवर कर रहे हैं कि किस तरह से उनका काम जहां पर होता है, हमने बहुत से बार देखा कि वो काम कर रही है। तीसरा, भारतीय सेना और वायुसेना भी अपना काम कर रही है, क्योंकि भारतीय वायुसेना की बात करें तो उसे उस समय बुलाया जाता है जब वहां पर किसी को रेस्क्यू है वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से किया जाता है। बहुत से बार हमने देखा कि चाहे पहले बादल फटा हो कठुआ में, अब जिस तरह से बाढ़ आई है, भारतीय सेना के जवान अपनी जान जोखिम में डालकर जो है वो लोगों को वहां से बाहर निकाल रहे हैं। रस्सी के माध्यम से जो किश्तियां हैं उनका इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन अभी लोगों और जो सुरक्षा बल है उनके बीच में तालमेल बहुत अच्छा है। एनडीआरएफ पूरी कोशिश कर रही है, एसडीआरएफ कर रही है, भारतीय सेना, वायुसेना। देखिए इरम, मैं आपको एक अहम खबर जो है वो आपके साथ साझा करूंगा, जो कि आज जम्मू कश्मीर से आई है और ये बहुत बेहतरीन खबर है आपसी तालमेल का। देखिए हिंदुस्तान के लोग अपने फोर्सेस से किस तरह से प्यार करते हैं। आज जम्मू का एक परगवाल इलाका है जो कि बिल्कुल बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है, चिनाब दरिया का पानी वहां पर गया और एक बीएसएफ के जो कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं वो पानी में फंस गए। उनको बाहर निकालने का उस समय ज्यादा जरूरत थी, तुरंत उनको बाहर निकालना था और लगभग 50 से 60 की संख्या में स्थानीय लोग रस्सी के जरिए अपनी जान को जोखिम में डालकर गए और उन्हें पानी से बाहर निकाला। अगर वो समय पर वहां ना जाते, एनडीआरएफ या फिर सेना या वायुसेना का इंतजार किया जाता तो उस जवान की जान जा सकती थी। लेकिन लोगों ने अपनी जान पर खेला, रस्सी के सहारे उसको बाहर लाया। हर कोई एक दूसरे की मदद कर रहा है इस वक्त जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जो कुदरत का कहर यहाँ पर आया है उसके बाद जो प्रबंध है वो किए जा रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज ये है कि जो लोकल लोग हैं, हम देख रहे हैं कि सुबह से जो तैराक हैं, जो तैरना जानते हैं लोग, जो युवा हैं, जो वॉलंटियर हैं, वो सुबह से आजकल निकल पड़ते हैं कि किसकी कहां पर उनको मदद चाहिए वो उसकी मदद करें। ये चीज बड़ी अच्छी हमें देखने को मिल रही है और लोग अपनी फोर्सेस का
जो है वो पूरे तरीके से साथ दे रहे हैं, फोर्सेस पूरी बिल्कुल कोशिश कर रही हैं। रवि, इसीलिए कहा जा रहा है लोगों से, हम भी बार बार अपील कर रहे हैं, सलाम टीवी के जरिए भी हमने बार बार अपील की है लोगों से कि वो एहतियात बरतें। जब आपकी सेफ्टी के लिए वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ जो हैं वो यहाँ पर तैनात हैं, तो फिर ताउन करना, उनका साथ देना आपका फर्ज बन जाता है। अगर आप अपनी जान को जोखिम में डालेंगे तो जाहिर तौर पर हादसात की जो तादाद है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। इसी वजह से जो गाइडलाइंस हैं अपने अपने इलाकों में उन्हें जरूर फॉलो किया जाए। रवि, हेल्पलाइन नंबर्स भी क्या जारी किए गए हैं, किस तरीके से उस पर अमल किया जा रहा है, कैसे मदद लोगों तक पहुंचाई जा रही है? क्या लोग इस बारे में बेदार हैं कि उन तक मदद कैसे पहुंचेगी, कैसे वो मदद की गुहार लगा सकते हैं? देखिए इरम, जो लोग हैं उनसे अपील इस तरह की गई है कि अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप इमरजेंसी नंबर 112 डायल कर सकते हैं। इसके साथ साथ बीगताम जम्मू जो ऑफिस है वहां पर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, उसके नंबर जारी किए गए हैं। हर एक जो डिस्ट्रिक्ट का डीसी है वहां पर जो है डिस्ट्रिक्ट में जो डीसी है वहां पर इमरजेंसी नंबर जो है वो डायल किए गए हैं। जो नेशनल हाईवेज हैं उनके लिए ट्रैफिक कंट्रोल रूम जो है वो बनाए गए हैं। पुलिस ने अपने नंबर जारी किए हैं, आप उन तमाम नंबरों पर जो है वो सहायता ले सकते हैं और वो नंबर काम कर रहे हैं। 24 घंटे वो नंबर जो है वो चल रहे हैं जहां पर लोग फोन करते हैं और तुरंत मदद जो है वो वहां पर पहुंचती है। लेकिन इरम, सबसे परेशानी की बात यह है कि कल जिस तरह से एक पुल जो है वो टूटा, उसके बाद भारी बारिश हुई तो कई जो ब्रॉडबैंड है वो यहाँ पर नहीं चल रहे, इंटरनेट सेवाएं जहाँ पर जो है वो मुतासिर हुई है। जो मोबाइल फोन से वो अपना काम करना बंद कर देते हैं और जो यहाँ पर जो एनडीआरएफ के अधिकारी जो कि यहाँ पर हमें बता रहे हैं, जो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये सारी चीजें लोगों तक पहुंच नहीं पाती हैं, तो उसमें जो स्थानीय लोग हैं उनका एक अहम रोल बन जाता है कि वो उन लोगों को बचाएं। लेकिन उसमें हाथियों का खतरा रहता है क्योंकि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, भारतीय सेना और वायुसेना वो तो ट्रेन होते हैं, लेकिन जो आम लोग होते हैं वो उतने ट्रेन नहीं होते हैं और इसलिए उसमें उनकी जान का खतरा भी बन जाता है। कई बार किसी को बचाते बचाते उन लोगों की जान जो है वो चली जाती है। फिलहाल तमाम नंबरात जो है वो दिए गए हैं, एडवाइजरी जारी दुरुस्त का आपने, लेकिन हम ये देखते हैं कि मकामी लोग कहीं ना कहीं कुछ हद तक ट्रेन हो चुके हैं। बार बार इस तरह की आपदा का जब वो सामना करते हैं तो वो चाहते हैं कि दूसरों तक मदद पहुंचाएं, लेकिन अपनी हिफाजत सबसे पहले करें, एहतियात अपना जो है वो सबसे पहले बरतें। उसके बाद अगर आप मदद ऑफर कर सकते हैं तो आप कर दें, नहीं तो फिर आप इंतजार करें, हेल्पलाइन नंबर्स पर राब्ता कायम करें और मदद पहुंचने तक कम से कम हालात को कंट्रोल करें। यही हम अपील करते हैं, यही सलाम टीवी जो है वो जम्मू कश्मीर के अवाम से इस वक्त अपील कर रहा है। डॉक्टर नवीन, आपका रुख यहां करना चाहेंगे क्योंकि आपने जिक्र किया क्लाइमेट चेंज का कितना असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी भी उस बारे में इतनी संजीदगी से बात नहीं हो रही, लेकिन जो कुदरती आफत है हम देख रहे हैं साल दर साल ये बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो क्या उस हवाले से भी अब बात होनी चाहिए, सीरियस टॉक जो है उसकी जरूरत महसूस की जानी चाहिए? देखिए, आप जरूरत से ज्यादा पेड़ काटेंगे तो जो आपको वहां पर जो कार्बन एमिशन है, जो उत्सर्जन हो रहा है कार्बन का, उसको कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। क्यों आप पेड़ ज्यादा काटे जा रहे हैं, इलीगल माइनिंग किए जा रहे हैं, पहाड़ों में वाटर को इतने ज्यादा डैम बनाए जा रहे हैं और इतना ज्यादा पोल्यूशन करते हैं। जो यात्री जाते हैं वहां इतना गंद फैला के जाते हैं, तो ये सारी चीजें कंप्लीट एनवायरनमेंट पे बैड इम्पैक्ट करती हैं। और ये जो आज देख रहे हैं घटनाएं, ये पहले क्यों नहीं इतनी ज्यादा नहीं होती थी, अभी खतरनाक रूप ले रही हैं। क्यों हो रहा है, कभी इसके ऊपर विचार करेंगे। मैं तो कहता हूँ सारे पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों को विचार करना चाहिए। अभी देखिए, आप लोगों का इकोनॉमी डाउन जा रही है, लाइफ प्रॉब्लम हो गई है, सारी चीजों की प्रॉब्लम हो गई, तो पहाड़ी लोगों को जागना चाहिए और अकेले गवर्नमेंट के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। आप लोग जागिए, लोगों को समझाइए और इस पे कंट्रोल करिए आप लोग सब मिलके। इसके अलावा माइनिंग, हाई राइज बिल्डिंग्स, दुरुस्त का डॉक्टर नवीन साहब कहा जाए, इसका कंक्लूजन निकाला जाए कि इंडिविजुअल एफर्ट की जरूरत है। जब आपका इंडिविजुअली जो एफर्ट है वो सामने आएगा, अपने अपने लेवल पर जब आप ताउन करेंगे तभी इस आपदा से, इस परेशानी से जो है आप निकल सकेंगे। बहरहाल बेहद शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, इस चर्चा में आप हमारे साथ शामिल हुए। और रवि, आपका भी बेहद शुक्रिया तमाम तस्वीर और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो तबाही लगातार जारी है, लोगों से बार बार ये अपील की जा रही है कि अपने आसपास के लोगों का खास ख्याल रखें।